हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। तो साथियों, आज एक नई अपडेट के साथ आप सभी का स्वागत है। बहुत लोगों के मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं कि क्या जो टीआरई 1 और टीआरई 2 हुआ है इसमें क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि इस वक्त बहुत से कन्फ्यूजन मन में चल रहा है। जब से सीटेट अदर राज्य के महिलाओं को 90 नंबर से कम वालों को छांटने का प्लान किया गया है, इसके साथ ही एक पेपर कटिंग और ये हाई कोर्ट का आदेश कि दूसरे राज्य की महिलाओं को आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं, तब से तमाम लोगों के मन में ये डर पैदा हो गया है कि क्या हम जो दूसरे राज्य के हैं उनका नौकरी जा सकता है क्या। तो इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बात इसलिए भी लाजमी है क्योंकि कुछ लोग का ये मानना है कि अगर आपको नहीं लेना था तो नोटिफिकेशन में साफ करना चाहिए था। तो मैं आपको इसके बारे में स्पष्ट बता दूं कि जो जहां तक विकलांग की बात थी, तो विकलांग कोटे के लिए अच्छे से आप अगर नोटिस का अध्ययन करेंगे तो उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि अगर आप विकलांग हैं तो सिर्फ बिहार के हैं तभी आपको लाभ मिलेगा, दूसरे राज्य के लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। जबकि जब नियुक्ति होने लगी तो तमाम प्रकार के लोगों को जो कहीं से भी थे, जिनका भी सर्टिफिकेट मिला, सबको नियुक्त किया गया। हालांकि फिर धीरे धीरे कुछ लोगों को छांटा भी गया है, लेकिन जब एक महिला को 89 नंबर होने के बाद उसको छांटा गया तो वो सीधा हाई कोर्ट पहुंच गई। तो हाई कोर्ट में उसको राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार ने सही किया है, अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए होगा। तो सवाल यहीं ये पैदा होता है कि अगर आप दूसरे राज्य की महिला हैं तो 90 नंबर चाहिए, तो फिर आप बिहार के महिलाओं का आरक्षण कैसे ले सकती हैं। जो उस वक्त मैं ये वीडियो बनाया था कि जो दूसरे राज्य की महिलाओं को यहाँ पर लिया जा रहा है, तो जो बॉयज़ का जनरल लड़कों का जो सीट है उसी पर लेना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार जब नियुक्ति करने लगी तो पूरा अच्छे से आरक्षण वाले में इनको भरा। उस वक्त लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट में आकर के तमाम बातें कही कि आप जो है विरोधी हैं, दूसरे राज्य को ऐसे नहीं कहना चाहिए। तो अब आपके सामने उसका परिणाम है कि एक वक्त अगर आप वैकेंसी में ले भी लिए जाते हैं, उसके बाद अगर आपको छांट दिया जाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगा। हम किसी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करते, लेकिन जो सत्य है, सत्य की बात अवश्य होनी चाहिए। अब जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो यकीन मानिए सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार जब आरक्षण देती है तो सिर्फ वहाँ के नागरिकों को मिलना चाहिए, यानी उस राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। तो आप दूसरे राज्य की महिलाओं को किस बेस पर आरक्षण देंगे। एक बात कहा जाता रहा है कि बिहार हमेशा से गरीब रहा है, पढ़ने में कमज़ोर रहा है और शिक्षा का स्तर डाउन रहा है, लेकिन इसको कहीं न कहीं पीछे छोड़ते हुए बहुत सारे लोग आगे बढ़े। लेकिन जो ये वक्त चयन करता बैठे हुए हैं, जो सिस्टम में हैं, क्या वो इस बात को दोहरा रहे हैं। अगर आपको इतनी अक्ल थी तो शुरू से ही इसको नियुक्त नहीं करना चाहिए था, शुरू से ही कह देना चाहिए था नहीं लेंगे। अगर आप ले भी लिए तो अब जो है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर आप नहीं ऐसे करेंगे तो कल के बच्चे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर भी नहीं मानेंगे तो भर्तियां रद्द होंगी, तो फिर इसमें सबका हानि हो रहा है। इतनी बड़ी बहाली और इतनी बड़ी चूक का जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। अब आपको मैं बता दूं, ये जो कटिंग है, दूसरे राज्यों की महिलाओं को दिया आरक्षण का लाभ, जाएगी नौकरी, तो सिर्फ ये सीटेट का बात नहीं है कि अगर आप सीटेट पास हैं 90 से कम है तो उन्हीं का जाएगा। अभी कुछ लोग कन्फ्यूजन में हैं कि सिर्फ सीटेट वालों के लिए है, ऐसा कतई नहीं है। अगर आप वहाँ के महिलाओं के सीट पर नियुक्त हुई हैं तो आपको भी घर जाना पड़ेगा, ऐसा दिन आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा। तो कहीं न कहीं सिर्फ सीटेट के लेकर के नहीं, सीटेट से शुरुआत है और अंत यही होगा कि दूसरे राज्य के महिलाओं को यहाँ से निकालने का प्लान है। किसी भी राज्य सरकार का जब आरक्षण होता है तो उस राज्य के लोगों को ही मिलता है। क्या हम ओबीसी हैं, हम जनरल हैं, तो क्या बिहार में जनरल ओबीसी होंगे? कहीं दूसरे राज्य के हों, अगर आप उत्तराखंड के हैं तो बिहार में आएंगे तो जनरल काउंट होंगे। तो ऐसे ही अगर महिला हैं, अगर आप दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ जनरल काउंट होंगी। ये छोटी सी बात थी जो बड़ी मिस्टेक की है बिहार सरकार ने और शिक्षा मंत्रालय के लोग ने, जिसके वजह से आज लोग परेशान हैं। और यही जब शिक्षा विभाग से पूछा गया था डोमिसाइल नीति को लेकर के, क्योंकि बिहार के
लोग सड़कों पर आ गए थे कि डोमिसाइल नीति लागू हो। तो उस वक्त शिक्षा मंत्री का बयान था कि 2011 में लगभग 1.5 लाख वैकेंसी हुई थी, सिर्फ 3500 गैर बिहारी भरे गए थे। तो ऐसे ही हर सीट पर लगभग बिहारियों को ही भरा जाएगा। जब ये परिणाम देखने को मिला कि इतने सारे लोग भरे गए हैं, तो शिक्षा मंत्रालय, बिहार सरकार, सबके हाथ पांव फूलने लगे और सब कहीं न कहीं से कोई ऐसा गलती पकड़ने की कोशिश की जहां से लोगों को छांटा जा सके। तो एक सीटेट का बहाना मिला, सीटेट के साथ चलिए आप छांट दे रहे हैं। फिर जो वहाँ की महिलाओं के सीट पे दूसरे राज्य की महिला हुई हैं, उनको कैसे छांटा जाए, तो वहाँ पर हवाला दिया जा रहा है कि आरक्षण नहीं दिया जाएगा, जबकि ये बातें पहले करनी चाहिए थी। तो अब कहीं न कहीं अब जब बिहार सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेगा, तो वहाँ के अभ्यर्थी जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो पूरा संभावना है कि भर्ती या तो उनको आरक्षण न दिया जाए या तो भर्ती लटक जाए, भर्ती की निष्पक्ष जांच हो, भर्ती रद्द भी हो सकती है। क्योंकि एक छोटी सी चूक लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है और लोग दिन ब दिन परेशान होते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप दूसरे राज्य के लोग हैं, तो उसी वक्त हम वीडियो बना करके कहे थे कि अगर आप महिला हैं, 90+ है, तभी आप सफल होंगी, क्योंकि कम है, फॉर्म भर दीजिए, एग्ज़ाम दे लीजिए, लेकिन आपकी नियुक्ति नहीं होगी। हालांकि बिहार सरकार ने आपकी नियुक्ति कर दी, लेकिन नियुक्ति के बाद क्या आप सफल होंगे, ये बड़ा सवाल है। आइए हम उस नोटिस की भी बात करते हैं जो आज कल वायरल हो रहा है। सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी, विषय माध्यमिक शिक्षा में निदेशक के ज्ञापन 1341 दिनांक 15/5/2024 के अनुपालन हेतु। तो ये सीधा ये लिखा गया है कि जो दूसरे यानी TRE 1 और TRE 2 में दूसरे राज्य के लोग भरे गए हैं, उनकी निष्पक्ष जांच हो, जो यहाँ के आरक्षण का लाभ लिए हैं उनको हटाया जाए। और इस संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के ज्ञापन 1341 दिनांक 15/5/2024 के अनुपालन हेतु निम्न कदम यथाशीघ्र उठाए जाएं। क्या क्या कदम उठाने की बात कही गई है उसको भी देखते हैं। अन्य राज्य की जिन महिलाओं का रिजल्ट सामान्य महिला के लिए आरक्षित पदों पर चयन हुआ है, उनका चयन निरस्त कर सूची जारी की जाए। अब वही बात हुई कि अगर आप वहाँ के सीट पर नियुक्त हुए हैं तो वो सीट रद्द किया जाए और नया जो कम मेरिट वाले बच्चे हैं उनको लिया जाए। अन्य राज्य की जिन महिलाओं का रिजल्ट सामान्य सीट पर चयन हुआ है, यदि उनका सीटेट में प्राप्तांक 60% से कम यानी 90 अंकों से कम है, उनका भी चयन निरस्त कर सूची जारी की जाए। तो जिनका 90 से कम है, नियुक्त हुई हैं और लेकिन वो जनरल में क्वालिफाई हैं, फिर भी उनको बाहर किया जाए। दिव्यांग कोटि में अन्य राज्य के जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उनका भी चयन निरस्त कर सूची जारी किया जाए। अगर आप दिव्यांग हैं किसी भी प्रकार के, तो अगर वहां आप जाकर के दिव्यांग सर्टिफिकेट दे करके नियुक्त हुए हैं, तो भी आपकी नौकरी जाने वाली है। आपसे सादर अनुरोध है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय एवं विभागीय आदेश के अनुपालन हेतु यथाशीघ्र उपरोक्त कदम उठाए जाएं, अन्यथा की स्थिति में हम माननीय उच्च न्यायालय में आपके विरुद्ध अवमानना याचिका दायर करने को बाध्य होंगे। तो एक प्रकार से पत्र लिखा गया है और ये ज्ञापन दिया जा रहा है कि इस पर जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं, अन्यथा हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो निश्चित रूप से इनकी ही जीत होने वाली है, क्योंकि आरक्षण का जब भी ऐसा मामला आया है तो राज्य के आरक्षण के पक्ष में ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। तो साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि ये बात क्लियर हो सके। किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं, जो बात स्पष्ट है उसको सुनिए और जो सही है उसको सहने की क्षमता रखिए। जय हिंद, जय भारत।